और 2024 में ईवीएम के रहते हुए मोदी जीत के आ गया, तो जो आज देख रहे हैं इससे भयानक हालात होंगे। मैं लिख के दे सकता हूं, इससे भयानक हालात होंगे। आपकी क्या हुआ था रामराज में? शंभु ऋषि को मारा गया, क्या उसका अपराध था? रामराज में सीता की 3 बार परीक्षा, अग्नि परीक्षा ली गई, बावजूद उसके सीता को उस समय निकाला गया घर से, राम के द्वारा निकाला गया ना, जिस समय सीता गर्भवती थी। एक साधारण व्यक्ति भी अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दे तो पूरा समाज कहता थू करता है, रे क्या? जिसको लोग ईश्वर मानते हैं, जिसको लोग पुरुषोत्तम मानते हैं, अगर उसके द्वारा ये कार्य किया गया है, ये तो रामायण में है ना। आप हर साल रामायण का मंचन देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं। रामानंद सागर के रामायण में देखा, तो क्या इस अपराध को आप सही कहेंगे? ये सब कुछ है। तो रामराज की अगर बात आप करेंगे तो वो रामराज उनके हिसाब से कैसा राज है? वो राज ये है जो मनु स्मृति पर आधारित है, जहां पर वर्ण होते हैं, और अब जातियों में भी बांट दिया गया। वर्ण है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। और ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य सिर्फ उनके लिए सारे अधिकार हैं, बाकी सब शूद्र हैं। और आज की तारीख में आपको यह भी समझने की जरूरत है, शूद्र कौन कौन है। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर को छोड़ के, या ठाकुर जिसे क्षत्रिय बोलते हैं, इनको छोड़ के सब शूद्र हैं। चाहे एससी के लोग हो, चाहे एसटी के लोग हो, और चाहे ओबीसी के लोग हो, जो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, ये सारे के सारे सब शूद्र हैं। और यही नहीं, देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, वो चाहे उनकी अपनी बहन, बेटियां, पत्नियां, माएं हों, वो भी शूद्र हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मनुस्मृति कहती है। तो इनका काम क्या है? इन्हें कोई अधिकार नहीं है, और इनका काम ऊपर के ये जो 3 हैं, इनकी गुलामी करना है। का मुझे विश्वास है कि ये सब कुछ मोदी सरकार द्वारा, मैं मोदी सरकार ही कहूंगा, भाजपा भी नहीं बोलूंगा, मोदी सरकार द्वारा कराया गया है। इसके लिए बहुत सीधा सा है, जो मैंने बार बार कहा है, अगर 90 दिन तक प्रधानमंत्री चुप हैं, आज तक कुछ नहीं बोले, 36 सेकंड भी वो तब बोले कि जब सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। अगर आप तब तक चुप हैं, बोल नहीं रहे, इसका मतलब है सब कुछ आप करा रहे हैं। इसमें किसी और सबूत की जरूरत नहीं। मुझे नहीं मालूम कि वोट यहां से जनरेट होगी या क्या होगी, लेकिन यह पक्की बात है कि ये सब कुछ उनके द्वारा कराया जा रहा है। और इसमें भी आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम का एंगल लाने का प्रयास किया गया, आप इस बात से और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एंगल भी जो सरकारी न्यूज एजेंसी है ANI, उसके माध्यम से आया। और जब फैक्ट चेकिंग जो लोग हैं, उन्होंने ये फैक्ट चेक करके बताया कि सब कुछ गलत है, वो मुस्लिम नहीं है व्यक्ति, देन उस ट्वीट को हटा दिया गया। और अगर वहां पे 400 से ज्यादा चर्चों को जलाया जा रहा है, तो चर्च और मस्जिद, उसमें अंतर क्या है? आप समझ सकते हैं कि राजनीति उनकी क्या है। सो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, और वो साफ कहते हैं कि मुस्लिम और ईसाई ये हमारे यहां से भागे। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज का मुझे विश्वास है कि ये सब कुछ मोदी सरकार द्वारा, मैं मोदी सरकार ही कहूंगा, भाजपा भी नहीं बोलूंगा, मोदी सरकार द्वारा कराया गया है। इसके लिए बहुत सीधा सा है, जो मैंने बार बार कहा है, अगर 90 दिन तक प्रधानमंत्री चुप हैं, आज तक कुछ नहीं बोले, 36 सेकंड भी वो तब बोले कि जब सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। अगर आप तब तक चुप हैं, बोल नहीं रहे, इसका मतलब है सब कुछ आप करा रहे हैं। इसमें किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। क्या वोट यहीं से जनरेट होंगे उनके? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वोट यहां से जनरेट होगी या क्या होगी, लेकिन यह पक्की बात है कि ये सब कुछ उनके द्वारा कराया जा रहा है। और इसमें भी आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम का एंगल लाने का प्रयास किया गया, आप इस बात से और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एंगल भी जो सरकारी न्यूज एजेंसी है ANI, उसके माध्यम से आया। और जब फैक्ट चेकिंग जो लोग हैं, उन्होंने ये फैक्ट चेक करके बताया कि सब कुछ गलत है, वो मुस्लिम नहीं है व्यक्ति, देन उस ट्वीट को हटा दिया गया। तो आप सरकार की नीयत समझ सकते हैं। और अगर वहां पे 400 से ज्यादा चर्चों को जलाया जा रहा है, तो चर्च और मस्जिद, उसमें अंतर क्या है? आप समझ सकते हैं कि राजनीति उनकी क्या है। सो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, और वो साफ कहते हैं कि मुस्लिम और ईसाई
ये हमारे यहाँ से भागे। सर क्या मानते हैं 2002 में जिस तरह से घटना हुआ था, मतलब कि बिल्किस बानो को एक तरह से रेप किया गया था, उनके आरोपियों को, उनके दोषियों को छोड़ दिया गया, क्या आपको लग रहा है कि वही मॉडल, गुजरात मॉडल भी देश में भी आने वाले समय में हो सकता है? उनकी वही मंशा है, उनकी वही मंशा है, वो लगातार सब कुछ यही करते हैं। सर सेकंड लास्ट सवाल मेरा कि ये जो कुछ हुआ अभी एक हफ्ता भेद खत्म हो जाएगा या समस्या का समाधान होगा? देखिए, जिस तरह के हालात उनको जो मांग करे तो उनको लगता है कि ये इसका समाधान है, लेकिन समाधान कुछ और भी हो सकता है जो सभी के लिए बेहतर हो सकता है। कम से कम प्रयास तो किया जाना चाहिए। प्रयास कौन करेगा? सरकार प्रयास नहीं कर रही। विपक्ष अगर प्रयास करेगा तो जैसे राहुल गांधी गए वहां पर, और अब जो इंडिया के नाम से पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है, ये अपने डेलीगेशन के साथ वहां जाना चाह रहा है, ये जाते हैं, ये बात करेंगे, तो क्या ये वहां से बातचीत करने के बाद जो भी स्थिति होगी पता लगेगी। पर ये मान लीजिए कि इनकी नजर में अगर कोई सॉल्यूशन आता है, क्या सरकार उसे मानेगी? नहीं मानेगी। तो जब तक सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह से इच्छुक ना हो, तब तक कुछ होगा नहीं। ना सेपरेट की बात होगी, ना कुछ भी चीज होगी। और यहां तो सबसे बड़ी गंभीर स्थिति है क्योंकि सरकार ही करा रही है, बिना उसका होगा नहीं। सर न्यायपालिका, प्रेस सब अपनी रीढ़ खोते जा रहे हैं एक किस्म से। अभी जो कुछ भी है, जो आपने भी दोहराया कि चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद में देश की उम्मीदें न्यायपालिका पर दोबारा मजबूत हुई हैं। क्या कहते हैं भविष्य हमारा कैसा होगा? भविष्य बहुत ही, जो हालात है अगर यही कंटिन्यू रहे और 2024 में ईवीएम के रहते हुए मोदी जीत के आ गया, तो जो आज देख रहे हैं इससे भयानक हालात होंगे। मैं लिख के दे सकता हूं, इससे भयानक हालात होंगे, आपकी कल्पना में नहीं। भयानक कैसे हो सकता है? इससे भयानक हालात होंगे, आपकी कल्पना में नहीं। तो कैसे हो सकते हैं? जो मणिपुर है, रामराज में क्या हुआ था? रामराज में शंभू ऋषि को मारा गया, क्या उसका अपराध था? रामराज में सीता की 3 बार परीक्षा, अग्नि परीक्षा ली गई, बावजूद उसके सीता को उस समय निकाला गया घर से, राम के द्वारा निकाला गया ना, जिस समय सीता गर्भवती थी। एक साधारण व्यक्ति भी अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दे तो पूरा समाज कहता थू थू करता है, अरे क्या है। जिसको लोग ईश्वर मानते हैं, जिसको लोग पुरुषोत्तम मानते हैं, अगर उसके द्वारा ये कार्य किया गया है, ये तो रामायण में है ना। आप हर साल रामायण का मंचन देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं, रामानंद सागर के रामायण में देखा। तो क्या इस अपराध को आप सही कहेंगे? ये सब कुछ है। तो रामराज की अगर बात आप करेंगे तो वो रामराज उनके हिसाब से कैसा राज है? वो राज ये है जो मनु स्मृति पर आधारित है, जहां पर वर्ण होते हैं, और अब जातियों में भी बांट दिया गया। वर्ण है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। और ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य सिर्फ उनके लिए सारे अधिकार हैं, बाकी सब शूद्र हैं। और आज की तारीख में आपको यह भी समझने की जरूरत है शूद्र कौन कौन है। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर को छोड़ के, या ठाकुर जिसे क्षत्रिय बोलते हैं, इनको छोड़ के सब शूद्र हैं। चाहे एससी के लोग हों, चाहे एसटी के लोग हों, और चाहे ओबीसी के लोग हों जो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, ये सारे के सारे सब शूद्र हैं। और यही नहीं, देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, वो चाहे उनकी अपनी बहन, बेटियां, पत्नियां, माएं हों, वो भी शूद्र हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मनुस्मृति कहती है। तो इनका काम क्या है? इन्हें कोई अधिकार नहीं है, और इनका काम ऊपर के ये जो 3 हैं इनकी गुलामी करना है।